हेलो फ्रेंड्स। तो हम अपनी इस इंटरेस्टिंग जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एज अ टूल यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि जो हमने इंस्टॉल किया था कोकोस क्रिएटर। तो कोकोस क्रिएटर इंस्टॉल किया था, उसके लिए हमें ज़रूरत थी कोकोस डैशबोर्ड। फिर उस डैशबोर्ड से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसने हमारा एक कोकोस क्रिएटर एडिटर लॉन्च किया जो कि 3.8.2 है। इसमें हमने समझा था कि क्या ये देखिए, सबसे ऊपर आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू सीन, सेव एज, लेआउट। लेआउट भी आप अपना बना सकते हैं, प्रेफरेंसेस क्या है, शॉर्टकट्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एडिट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आप देख सकते हैं। नोड एक ऑब्जेक्ट कह लीजिए, एक क्लास भी है कोकोस का, ठीक है। एक कंपोनेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हर इस गेम इंजन में या फिर किसी भी गेम इंजन में बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से यूज़ होती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। कैसे हम, क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ। अब आप देखेंगे कि इंजन में बहुत कुछ दिया हुआ नहीं है। इंजन में एक लाइब्रेरी होती है और सेट ऑफ उसके क्लासेस हैं और उनका अपना एक रोल है। लेकिन रियल टाइम में जो हमारे पास गेम्स होते हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है गेम का, उस वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप गेम बनाना शुरू करेंगे तो आपके पास चैलेंज आएगा कि किसी चीज़ को करें कैसे। ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे और बन जाएगा। वो चीज़ें हमें प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस या कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट से ही बनानी होती है। तो हमें अपना एक थॉट प्रोसेस लाना होता है कि हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आप जब गेम बनाना शुरू करेंगे तो टूट जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपने टेम्पल रन देखा होगा। अब हम एक छोटा सा रील देखते हैं, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इसमें आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक एक कैरेक्टर है जो दौड़ रहा है। एक अलग अलग रोड है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ पत्थर आ रहे हैं, कभी नदी आ रही, कभी रस्सी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। कभी हैंग हो रहा है, कभी रन कर रहा है, कभी जंप कर रहा है। ये एक एंडलेस रनिंग गेम है। और यहाँ आपको क्या लग रहा है कि ये कैरेक्टर दौड़ रहा है और नई नई चीज़ें, कई कई बार टर्न आ रहा है, कई बार फ्लैट रोड आ रहा है, कई बार आपको स्टोन्स मिल रहे हैं, कई बार गड्ढे मिलेंगे, अलग अलग तरीके से। लेकिन जब आप गेम बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एक चीज़ दिखती कुछ और है, हमने बनाया कुछ और है। अब आप एक बार और आप इसको देखो कि आप कभी भी देखिएगा इस कैरेक्टर का, इस स्क्रीन के लोअर पॉइंट से डिस्टेंस देखिए। ये डिस्टेंस मैच करिए और ये डिस्टेंस मैच करिए। दो डिस्टेंस देखिए वर्टिकल में, एक कैरेक्टर का अपर बाउंड से और कैरेक्टर का लोअर बाउंड से। बाउंड का मतलब मेरा ये स्क्रीन का जो ऊपर वाला छोर है और नीचे वाला छोर है। तो इस कैरेक्टर का जो प्लेसमेंट है, जो भी कोऑर्डिनेट है, वहां से इन दोनों का डिस्टेंस देखिए। आपको कुछ कॉमन दिखा? ये कैरेक्टर अपने ही जगह पे है। ये कैरेक्टर नहीं दौड़ रहा है, इस कैरेक्टर का अपना एक एनिमेशन है रन होने का। ये अपने जगह पे रन का एनिमेशन चला रहा है, या फिर कहें कि हम इस कैरेक्टर के ऊपर रन का एनिमेशन चला रहे हैं। और उस रन एनिमेशन क्या है, इसके हाथ मूव हो रहे हैं, इसके पैर चल रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को हम पीछे की तरफ ले आ रहे हैं। अब ये चीज़ जो मैंने बताया आपको कि कैरेक्टर अपने जगह पे है, उसका हाथ मूव हो रहा है ऐसे कि जैसे वो रन दौड़ रहा हो बहुत तेज़ी से, और उसका पैर ऐसे लग रहा है जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट में मूव हो रहा है। लेकिन वो कैरेक्टर अपने एक जगह पे खड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म जो है ना, उसको हम अपने अपने कोऑर्डिनेट से नीचे की तरफ ले आ रहे हैं। अब आप उस चीज़ को फील करिए। तो आपने नोटिस किया, ये चीज़ें आपने पहले नोटिस नहीं की होंगी। आपको लगता होगा कैरेक्टर दौड़ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब ये आया कैसे कि हम जब गेम बनाना शुरू किया होगा ना, जिसने भी बनाया होगा या फिर जब भी एंडलेस गेम बना होगा, तो दो चैलेंज होगा, या तो कैरेक्टर को आगे इधर उधर ले जाए, या तो कैरेक्टर को वहीं रखें, बाकी चीज़ों को मूव कराएं। तो ये ज़्यादा आसान लगा होगा कि प्लेटफॉर्म को ही मूव कराए, कैरेक्टर वहीं रहे। तो ये आसान लगा। और ये चीज़ आप रिजेंबल, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि ये दौड़ रहा है। और ये चीज़ आप ऐसे जब इस गेम को खेल रहे होंगे या फिर कोई भी एंडलेस गेम खेलेंगे, तो आप उस चीज़ को नहीं नोटिस कर पाएंगे। जब आप बना रहे हैं तभी आप नोटिस कर रहे हैं। आप
किसी से भी पूछेंगे तो यही बताएगा कि ये कैरेक्टर दौड़ रहा है उन सारे पाथ पे। तो ये गेम का कॉन्सेप्ट है कि आपको दिखता कुछ और है, पर आपने उसको इम्प्लीमेंट किसी और तरीके से किया हुआ है। यही चीज़ आपको सोचना होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम करेंगे। तो एक एग्जांपल था कि कैसे हमारा गेम गेम कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि बहुत सारे पैनल्स हैं इसमें। उसमें हायरार्की पैनल है, एसेट पैनल है, सीन पैनल है। सीन में हमारे पास व्यू है, 2D और 3D। तो कई बार होता है हमें 2D गेम बनाना होता है, कई बार होता है 3D गेम बनाना होता है, कई बार होगा हाइब्रिड गेम बनाना होगा। कई बार आप देखेंगे कि 3D गेम में कैरेक्टर चल रहे हैं और उनके सर के ऊपर एक टैग है उनके नाम का, या फिर कुछ एक कलर का लेवल लगा हुआ है, रेड या ग्रीन, जिससे ये डिसाइड होता है किस टीम के हैं या फिर क्या नाम है उसका। आप फार क्राई गेम अगर आपने खेला होगा तो वहाँ पे कई बार आप देखे होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे गेम हैं जहाँ पे उन कैरेक्टर के साथ नाम होता है। तो ये चीज़ें, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे 3D वर्ल्ड में हमें कुछ 2D ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स वाला हाइब्रिड वाला यूज़ करना होता है जिसमें 3D और 2D दोनों होते हैं। उसको कैसे प्लेस करेंगे वो हम आगे जब भी हम ऐसा कोई गेम बनाएंगे तो देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है हमें विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक बहुत ही कह लीजिए कि हाईली रिकमेंडेड एडिटर है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे, बहुत सारे फ्रेमवर्क पे, इंजन पे काम आता है। ये कोकोस क्रिएटर में भी हम विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड कैसे करेंगे? हम ब्राउज़र पे जाएंगे, VSC एंटर करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से हम इंस्टॉलेशन करेंगे बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। अगर विंडो है, आपका मैक है, उबुंटू है, तो उसके बेस पे हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्यों? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, अब हम आते हैं एसेट में। एसेट में हमारे पास मटेरियल है। मटेरियल क्या है? मटेरियल ये है कि कोई भी चीज़ कैसा दिख रहा है। जैसे आपको ये बैकग्राउंड में एक स्काई दिख रहा है ना, तो स्काई का क्या है मटेरियल? कलर। कलर कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें जो इमेजेस हैं उनमें क्या शेड्स डालने हैं? कोई भी कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर का जो ड्रेस है या फिर उस कैरेक्टर का जो ग्लास है, हेयर है, कुछ भी है, जो भी आपको चीज़ दिख रहा है, उसको एक मटेरियल दे सकते हैं। उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। आप यहाँ देखेंगे उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसके कलर हम डिसाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जब हम मटेरियल के बारे में देखेंगे तो पढ़ेंगे। तो एसेट्स बहुत टाइप के होते हैं। मॉडल है, मॉडल आपने हमने देखा होगा कि मॉडल एक जो हमारा यूज़ हो रहा था कैरेक्टर का, ये शील्ड है, देखिए आप, ग्रास। ये देखिए ये ग्रास हमारे यूज़ हो रहे थे। तो ये मॉडल्स होते हैं। फिर हमारे पास होगा सीन। सीन इज़ व्हाट, ये जो हमारा है, जो अभी सीन क्या है, मैं आपको एक बहुत ही लेमैन के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ। सीन का मतलब है कि ऐसे समझिए कि क्या बोल, मारियो गेम खेला होगा आपने। मारियो गेम में क्या होता है, एक लेवल क्रिएट हुआ, एक लेवल क्रिएट होने के बाद से वो अपने घर के पास पहुंचता है, और घर के पास पहुंचने के बाद जब घर में एंट्री करता है तो स्क्रीन फेड होता है। जब स्क्रीन फेड होगा फिर थोड़ी देर बाद से स्क्रीन एनलाइटन होता है और फिर नया एक पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है। हम एक वीडियो देखते हैं मारियो गेम। देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं इस मारियो गेम में, ये कैरेक्टर है, ये मूव कर रहा है। अभी ये किल हुआ। ओके, ये वाटर है, ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अब यहाँ से एक सीन, ये एक सीन था। एक सीन का मतलब उसका एक अपना गेम प्ले है। ऐसे ही हम बहुत सारे सीन क्रिएट करेंगे कि जैसे एक कह लीजिए कि हम स्टेज बनाते हैं। जैसे कैंडी क्रश खेला होगा तो एक अपना स्टेज है। ठीक है, एक स्टेज में क्या है कि कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस हैं कि उनको मैच करना है, कुछ स्कोर बनाना है, ये सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं। तो वो अपना एक एक लेवल हो गया, उस लेवल का हम एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास एक बहुत मॉड्यूलर गेम होता है कि जब भी हम चाहें किसी भी एक लेवल को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब भी चाहें किसी लेवल को डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो पूरे गेम प्ले को एक साथ ना रख करके हम लेवल वाइज उसको
डिवाइड कर देते हैं, और फिर उस लेवल वाइज डिवाइड करने के बाद से एक मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट के तौर पे हम उस लेवल को अपडेट करते हैं। कुछ भी चेंज करना होता है तो चेंज करते हैं। वो एक लेवल एक सीन में हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट लेवल क्रिएट करना होगा, तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए एक नया सीन क्रिएट करेंगे। तो सीन जो भी है वो सीन फोल्डर में होते हैं। ऐसे हमारे पास एक हम फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी एसेट है वहाँ पे यहाँ पे लिस्टेड है। सीन, नोट प्रीफैब, यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, मटेरियल है, फिजिक्स मटेरियल है, क्यूब मैप, रेंडर टेक्सचर, ये सारे एनिमेशन क्लिप्स, ऑटो एटलस, लेबल एटलस, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, टेरेन, आप ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम देंगे स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ से राइट ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हम इस फोल्डर पे गए और ये प्लस बटन पे जाते हैं और फिर जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी होती कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ओके, क्रिएट पे गए और क्रिएट पे जाने के बाद से हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट, ये जो भी। तो हम यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इसको हम नेम देते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमारा एक स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। कहाँ? विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ओपन प्रोजेक्ट। तो ओपन प्रोजेक्ट पे हमें ये हमें हमारा फोल्डर लोकेशन दिखाता है। हेलो वर्ल्ड गेम में जाएंगे और यहाँ यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और हम रन करेंगे कोड डॉट। ये क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन करता है। अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया। अब इधर देख रहे हैं आप, ये सारी फाइलें आपकी हैं। हमने क्रिएट किया था एसेट में स्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहले से कुछ, मतलब पहले से लिखी हुई कुछ लाइनें हैं आपकी कोड की। अब इनमें क्या है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड क्लास है। जो हमने यहाँ पे फाइल नेम दिया ना, उसी नाम से हमारा एक क्लास बनता है हेलो वर्ल्ड। और ये किससे एक्सटेंड करता है, कंपोनेंट से। कंपोनेंट किससे एक्सटेंड होगा, सीसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है। तो हमारा जो सबसे कह लीजिए कि जेनरिक क्लास है वो कौन सा है, इधर सीसी ऑब्जेक्ट। अब इस कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हैं, तो हमने देखा था सीसी ऑब्जेक्ट, इसमें क्या चीजें हैं, मैक्सिमम आपको लाइब्रेरीज लिखी हुई मिलेंगी इसमें। नोड है, सीसी ऑब्जेक्ट में क्या है, नोड है जो नोड टाइप का है। और ये नोड किससे एक्सटेंड होता है, सीसी ऑब्जेक्ट। और इसमें और भी चीज़ें क्या हैं, इसमें कुछ इंटरफेसेस हैं। वो इंटरफेसेस का काम क्या है, उसमें कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं अपनी क्लास में। तो अब यहाँ क्या है, स्टार्ट फंक्शन, अपडेट फंक्शन, ये सारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में इसके लिए डेडिकेटली डिस्कस करेंगे। तो ये लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, और जो भी हमारी कोडिंग होगी वो इन्हीं इसी क्लास में होगी और इन्हीं सारे लाइफ साइकिल मेथड के ही अंदर होंगी। कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स हैं हम उसको पढ़ेंगे। इसका हमें मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ साइकिल मेथड से ही हम डिसाइड करते हैं कि कब क्या चीज़ें होंगी। तो इनका भी रोल है, प्लस हम इवेंट का भी यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।